क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 19 तथा उनके वर्गों का योग 185 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं, है ना। और 2018-19 में भी पूछे गए थे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि कोई भी दो संख्या है और दो संख्याओं का योगफल हमें दिया है 19 तथा उनके वर्गों का योग दिया है 185। तो सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। इस तरह के देखिए आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमें संख्या ज्ञात नहीं है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं और वही हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करते हैं मैथ में, जो हमें नहीं पता होता उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये रूल होता है, मान लेते हैं, है ना। तो यही फायदा है मैथ पढ़ने का। क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना x, है ना, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझिए, जब आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली संख्या यहाँ पर मानेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या। पहली संख्या दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, जो आपका मन करे, A to Z। पहली संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर x, ठीक है, x मान ली। अब दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं y। क्या मानेंगे, y, ठीक है। इतना कर लिया, अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे भाई, जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको करना है। अभी हमने क्या किया, अपनी तरफ से माना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहली शर्त क्या है, शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 क्या है ना, सबसे पहली शर्त कह रहा है दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग। या आप इसको मत लिखिए, ठीक है, केवल प्रश्नानुसार डालेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग क्या है, देखिए 19 से, ठीक है। तो दो संख्या दोस्तों हमने कौन कौन सी मानी, x और y, ठीक है, x और y। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं को। सबसे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। कह रहा दो संख्याओं का योग 19 है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग, दो संख्या ये है, इनका कर देंगे योग। योग का मतलब बच्चे को पता सर जोड़ कर देना है, बीच में प्लस कर देना है, ठीक है। कर लेंगे ना सर, सिंपल है, आसान है। तो हमने जोड़ किया दो संख्याओं का। कह रहा है इसका योग कितना है, 19 है, यानी इसके बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात इसमें कही गई है, सिंपल है ना। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। बहुत ही आसानी से मस्ती के साथ, है ना। थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो पसीना पसीना आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहां से दोस्तों आप एक काम कीजिए, क्योंकि आगे चल के हमें x या y का मान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। x या y के मान की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। जब यहां से आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या 19 पहले से है, ठीक है, बराबर किस तरफ 19 पहले से है। और इस प्लस वाले y को हम क्या करेंगे, बराबर किस तरफ भेजेंगे, तो ये माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y, ठीक है। और इसको डाल देना है समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना काम कर लेंगे सर, है ना, सिंपल है। चलिए अब देखिए अगले क्या कह रहा है, तथा उनके वर्गों का योग। वर्गों का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्क्वायर, ठीक है। वर्गों का योग कितना है, 185 है। किनके, इनके, है ना। कह रहा है उनके, तो इनके वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हमें दिया है 185। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोनों संख्याओं को लिखेंगे। दोनों संख्याओं को लिखेंगे, पहली है x और दूसरी है y। कह रहा दोनों संख्याओं के यानी उनके वर्गों, तो इनका हम कर देंगे वर्ग। पहली संख्या का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या का भी स्क्वायर कर देंगे। कह रहा उनके वर्गों, तो हमने इतना कर दिया, उनके वर्गों। कह रहा का योग, का योग, तो इनका कर देंगे सर जोड़, ठीक है, योग कर देंगे, का योग, है ना। जैसे हमने यहाँ पर किया था दोनों संख्याओं का योग, ऐसे यहाँ पर करेंगे उनके वर्गों का योग, ठीक है। तो वर्गों का योग हमें दिया है 185, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 185 सर। इतना सा काम आपको करना है और इसको डाल देना है समीकरण नंबर 2। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको डाल देना है समीकरण नंबर 2। अब यहां से आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर, देखिए जो हमने x का मान निकाला था, है ना, जो हमने x का मान निकाला था, इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है।
समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इतना सा काम आपको करना है। चलिए इसी लाइन को यहां पर हम लिखते हैं। समीकरण 1 से x का मान किस में रखेंगे सर? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 क्या, देखिए समीकरण 2 है हमारा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 185। तो x की जगह पर हम रखने वाले हैं 19 माइनस y, इस x की जगह पर तो 19 लिखेंगे, माइनस में y लिखेंगे। चलिए सर हमने इस x की जगह पर इतना लिख लिया है। अब इसका क्या स्क्वायर है तो इसका भी हमें करना पड़ेगा सर स्क्वायर ना, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। और प्लस में क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लिखेंगे और बराबर में हमारा 185 है तो 185 लिख लेंगे। इतना सा काम आपको करना है ना, सिंपल है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन रहा है जो आपने पढ़ा होगा a माइनस बी, इसको a मान लेंगे, इसको मान लेंगे b, ठीक है, इसको y को b मान लिया, 19 को a मान लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, a का स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं सूत्र, फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, यही होता है ना सर, याद आया कुछ, है ना, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यहाँ पर लगाने वाले, ठीक है। चलिए इसको खोलते हैं। देखिए a की जगह पर कौन काम कर रहा है 19, तो हो जाएगा 19 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर क्या है माइनस में 2ab। तो सबसे पहले 19 का स्क्वायर होगा, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, है ना। थोड़ा सा हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 361 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, 19 का स्क्वायर ना करके क्या करेंगे 361 लिखेंगे। चलिए फिर क्या होगा, देखिए प्लस में होता है b स्क्वायर, तो b की जगह कौन काम कर रहा है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, y का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और फिर क्या होगा, देखिए माइनस में 2ab, तो माइनस लगाएंगे 2 लिखेंगे। a की जगह कौन काम कर रहा है, देखिए a की जगह 19 काम कर रहा है तो 19 लिखेंगे। v तो b की जगह कौन काम कर रहा है y, ठीक है, ये क्या है सभी गुणा में है, एक दूसरे के गुणा में है 2ab, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्लस में क्या है y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिखेंगे बराबर में 185 तो 185, ठीक है, इतना सा काम आपको कर लेना है। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 361 है प्लस का, है ना, और इधर देखिए क्या है 185 है, तो हम क्या करेंगे 185 को भी इधर ले आएंगे बराबर के, सभी को बराबर की इस तरफ उठा लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 361, फिर क्या है देखिए प्लस में y स्क्वायर है और ये भी y स्क्वायर है, ठीक है, तो y स्क्वायर हमारा दो जगह पर है तो ये जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है, एक y स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है माइनस में है 2 गुणा 19, तो 2 का गुणा 19 से करेंगे, 19 दूनी 38 होता है और y है तो y, ठीक है, गुणा में y है तो इसको लिखेंगे माइनस का 38y, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया माइनस का 38y, ठीक है। अब क्या करेंगे इस प्लस वाले 185 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 185 बराबर में 0, ठीक है। हमने प्लस वाले 185 को इस तरफ भेज दिया है तो ये माइनस का हो जाएगा 185, ठीक है। चलिए अब देखिए ये 361 प्लस का है, ये माइनस का 185 है तो ये घट जाएगा, है ना, 185 घट जाएगा 361 में से, तो कितना बचेगा देखिए इसको घटाते हैं, 361 में से हमें घटाना है 185, ठीक है, तो 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे इधर से दाई लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, फिर यहाँ पर हमने दाई ली थी तो 5 बचा था, 5 में से 8 घटाएंगे तो 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे इधर से एक दाई लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, क्योंकि यहाँ पर 5 बचा था, है ना, दाई लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और फिर यहाँ पर मैंने दाई ले ली थी 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 176 आ रहा है, ठीक है, 176 आ रहा है, 361 में से 185 घटाएंगे तो 176 आ रहा है, ठीक है। चलिए सर तो 176 लिखेंगे, हम क्या करते हैं 176 को बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं 2y स्क्वायर, है ना, हमारा एक क्रम बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा व्यवस्थित ढंग से हम इसको लिखेंगे, तो 2y स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस का 38y, ठीक है, और अब लिखेंगे जो हमारी संख्या बची थी, कितनी बची थी 176, ठीक है, बराबर में 0, है ना, इतना काम आप करेंगे। इससे हमारा दोस्तों क्या हुआ एक स्टेप कम हो गई, ठीक है, वैसे आप इसको दोबारा लिखते हैं तो 2 लाइनें बन जाती, हमने एक ही लाइन में इसको कर लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, सभी जगह सम संख्याएं हैं, ठीक है, तो जब सम संख्याएं होंगी तो
दो कॉमन हो जाएगा सर, है ना। तो यहाँ से आपका सवाल जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपका सवाल बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो जब कॉमन हो तो कॉमन ले लिया करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से दो कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा हमारा वाई स्क्वायर, है ना। और यहाँ से जब हमने दो कॉमन ले लिया है तो दो एकम दो, भाई तीन है ना, दो एकम दो, फिर एक बचेगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, दो नेम 18, वाई है तो वाई, है ना। और फिर प्लस में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दो से भाग लगाएंगे इसको, तो दो से एक में भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अगला नंबर लेंगे, कितना हो जाएगा 17, तो दो से 17 में भाग लगाएंगे तो देखिए दो अट्ठे होता है 16, दो नेम 18, 18 ज्यादा हो जाएगा तो हम 16 तक रखेंगे, दो अट्ठे 16, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, दो अट्ठे 16, ठीक है। एक बचा यहाँ पर भाई 17 है ना, एक बचेगा, तो एक ये और 6 ये, तो फिर से 16 हो जाएगा, दो अट्ठे 16, फिर से कर देंगे दो अट्ठे 16, ब्रैकेट बंद बराबर में 0 कर देंगे सर, ठीक है। समझ में आ रहा सर? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता देना सर कमेंट में, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे इस तरह के वीडियोज लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए, ठीक है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो गुणा में दो है ना, ब्रैकेट के बाहर जो दो लिखा है इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ भेज देंगे, है ना। तो गुणा वाली संख्या जब बराबर के इस तरफ जाएगी तो किसके बटे में जाएगी, जीरो के बटे में, है ना। वही यहाँ पर जीरो है तो जीरो के बटे में चाहे कोई भी नंबर हो सबको जीरो ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब ये दो जाएगा इधर तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर माइनस का बचेगा 19 वाई, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 88 बचेगा बराबर में 0 सर, ठीक है। इतना सा काम आपको कर लेना है। अब यहाँ से हमारा बन जाता है गुणनखंड। क्या बनता है सर, गुणनखंड। अब यहाँ से आप गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए गुणनखंड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है सर कि इस वाई स्क्वायर के गुणा में आप देखिए कौन सी संख्या है, तो वाई स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक होगा सर। क्या होगा, एक। तो इस एक का गुणा आप अंतिम वाली संख्या से करेंगे, अंतिम संख्या क्या है, 88 है। तो एक का गुणा जब हम 88 से करेंगे, सॉरी 88 से करेंगे तो कितना आएगा, 88 ही आएगा भाई। एक का गुणा 88 करेंगे 88 आएगा। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि गुणा करें तो 88 आ जाए और इनको जोड़ें तो 19 आ जाए, ठीक है। जोड़ने पर क्यों लाना, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो जोड़कर कितना लाना है, 19 लाना है। गुणा करने पर 88। पता है आपको ऐसी संख्या है, नहीं पता है ना। अगर नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 88 का जो भी नंबर यहाँ पर रहे उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 11 अट्ठे होता है 88 और 11 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चलिए इसको हम करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना। फिर अब ये 11 से ही कटेगा, ठीक है, 11 से ही कटेगा। कुछ ज्यादा ही आगे तो नहीं कर दिया सर, हाँ दो दूनी होगा सर ना, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी, फिर 2 दूनी हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से 2 से लगाएंगे भाई, 22 को 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए 11 ऐसा नंबर है जो 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक नंबर ये है और 3 नंबर ये हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया भाई। 2 का गुणा 3 बार करेंगे 8 हो जाएगा, 2 2 अट्ठे सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पर 11 है तो दो संख्या में मिल रही 11 और 8, 11 अट्ठे 88 होता है और 11 और 8 को जोड़ेंगे तो 19 होता है सर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है। ये मत कहना सर बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, मैंने आपको समझाया इसलिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे संख्या पता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे 11 प्लस का 8, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ये वाला वाई प्लस में 88 और बराबर में 0 सर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर माइनस, अब इस वाई का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 11 वाई, और अब 8 से भी करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 8 वाई, ठीक है। प्लस में हमारा 88 है और बराबर में 0 है सर, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह दोनों के साथ आ गया, है ना। जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो दोनों के साथ आएगा भाई। तो यहाँ पर देखिए अब दो पद का जोड़ा बनाएंगे और इन दो पदों से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में हमें मिल जाए, ठीक है, एक जैसा हो। देखिए यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, तो हमारा y कॉमन हो जाएगा और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो y कॉमन लेंगे और केवल एक y अंदर बचेगा और फिर माइनस में बचेगा 11, ठीक है। इतना का हम कर लेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, इन दो पदों से कॉमन लेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 8 कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस का 8 हम कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा हमारा y प्लस का, भाई माइनस चिन्ह कॉमन हो गया ना तो y प्लस का ही बचेगा। इसके बाद देखिए जब हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो अंदर ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस है ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 हमने कॉमन ले लिया था इसलिए बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, y माइनस 8 हमने एक ब्रैकेट में लिखा, ठीक है,
और इसको देखिए ये कॉमन है, एक जैसे हैं, तो इसको भी एक जगह पर लिखेंगे y माइनस का 11, ठीक है, y माइनस 11 बराबर में 0, ठीक है। अब यहां से दोस्तों आपको y के 2 मान मिलेंगे, ठीक है, कैसे देखिए, एक बार क्या करेंगे y माइनस 8 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तब y बराबर हो जाएगा प्लस का 8, y माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। अब एक बार क्या करेंगे y माइनस 11 बराबर 0 रखेंगे, तब y बराबर आ जाएगा प्लस का 11 भाई, है ना, 11, ये माइनस का इधर क्या तो प्लस का हो गया। अब y के आपको 2 मान मिले हैं सर। अब ध्यान कीजिए, वैसे हमारी यहाँ पर संख्याएं आ चुकी हैं 11 और 8, ठीक है, यही संख्याएं हैं, लेकिन दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा, सर y तो दूसरी वाली संख्या है ना, आपने मानी थी सर कि y दूसरी संख्या है, तो आप क्या कीजिए, एक बार y बराबर 8 रखिए, एक बार y बराबर 11 रखिए समीकरण नंबर 1 में, यहां से आपको x के भी मान मिल जाएंगे। x के मान कैसे मिलेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, यदि y बराबर 8 समीकरण 1 में, तब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, तब भाई y का मान हम 8 रखेंगे समीकरण 1 में, तब x का मान कितना आएगा, देखिए y की जगह 8 रखेंगे और यहाँ पर 19 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 19 में से 8 जाएगा तो 11 बचेगा, ठीक है, तब हमारा x का मान 11 आ जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, यदि y बराबर 11 समीकरण 1 में, तब क्या होगा, देखिए, तब हमारा x का मान कितना आएगा, जब हम 11 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान, तब यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 19 में से 11 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है, तो 8। तो मेरे मुन्ना यहाँ से आपको 2 मान मिल रहे हैं, संख्याएं वही हैं लेकिन उसको घुमा दिया गया है। अगर आप पहली संख्या 8 लेंगे, है ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 11 हो जाएगी, ठीक है, दूसरी 11 हो जाएगी। अगर आप पहली संख्या 11 लेंगे तो दूसरी हमारी 8 हो जाएगी, है ना, संख्याएं वही हैं, बस आपको क्या किया है, यहाँ पर घुमाया हुआ है, क्योंकि हमने संख्याएं मानी थी x और y, इसीलिए, है ना। वैसे आंसर आपका यहीं पर आ चुका है, आप लिखेंगे अतः संख्याएं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः संख्याएं, ठीक है, अतः संख्याएं दोस्तों क्या हो जाएंगी, देखिए, एक तो हो जाएगी 8, है ना, और दूसरी हो जाएगी 11, या 11,8 भाई, उसी को घुमा दिया, ठीक है, या तो ये होंगी या तो ये होंगी, है ना भाई। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 और 11, या ऐसे भी कह सकते हैं 11 और 8, तभी तुम्हारी 2 आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, डबल इसीलिए आ रही हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहे, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आज इतना ही, जय हिंद।